अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और आखिर सोने चांदी से भी ज्यादा किस चीज का महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का सीधा अर्थ घर में स्थायी समृद्धि को आमंत्रित करना है। यूं तो लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, नए वाहन या संपत्ति की खरीदारी करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना चांदी खरीदना ही फलदायी होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दिन सोने और चांदी से भी कई हजार गुना ज्यादा महत्व जौ की खरीदारी और सात्विक दान का होता है। जौ को शास्त्रों में स्वर्ण यानी सोने के समान ही पवित्र और मूल्यवान माना गया है और यह सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप महंगे आभूषण नहीं खरीद सकते तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 5 या 10 रुपए का जौ खरीद कर लाएं, उसे लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लें। यकीन मानिए, यह साधारण सा जौ आपको सोने से भी अधिक बरकत देगा। इसके साथ ही पीली कौड़ियां, गोमती चक्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख या घर के लिए पीने के पानी का एक मिट्टी का घड़ा खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना खरीदने से शायद केवल भौतिक सुख मिले, लेकिन इस दिन सात्विक दान करने से जो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है वह जन्म जन्मांतर तक आपका साथ निभाता है। भक्तों, नियमों की बात करें तो इस दिन आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। यह सात्विकता का पर्व है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि गर्मी के इस मौसम में शीतल जल और अन्न का दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा कलश या मिट्टी का मटका, सत्तू, गुड़, छाता, हाथ का पंखा और खड़ाउन जूते, चप्पल का दान करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और उसके पितर भी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को मौसमी फल, जौ और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ध्यान रहे, माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। सबसे पहले तो इस दिन किसी से भी उधार या कर्ज नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कर्ज लेने से वह कर्ज जीवन भर नहीं उतरता। इसके अलावा किसी भी प्रकार का क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, मांस मदिरा का सेवन और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रखें और शाम के समय या सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का भूलकर भी अपमान ना करें। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन